गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, इंक्वायरी कमेटी का आज भी तवील इजलास। सेक्रेटरी काबीना ने अब तक की तहकीकात से वजीर आजम को आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने आदाद और शुमार पेश किए गए। अगस्त से मार्च तक 330 अरब रुपए की गंदुम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदुम में कीड़े पाए गए। निगरान हुकूमत के दौर में 250 अरब की 28 लाख टन गंदुम पाकिस्तान पहुंची। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख टन दरामद गंदुम दरामद हुई। गंदुम दरामद के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। पंजाब और सिंध ने गंदुम दरामद की मुखालिफत की थी। एक न्यूज़ दस्तावेजात सामने ले आया। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास 29 दिसंबर 2023 को हुआ। गंदुम के 2.4 मिलियन मेट्रिक टन शॉर्टफॉल का बताया गया। 17 दिसंबर तक 1.269 मिलियन टन गंदुम दरामद हो चुकी थी। पंजाब और सिंध के सेक्रेटरीज फूड ने मजीद गंदुम की दरामद न करने का मशवरा दिया। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने 25 मार्च 2024 को वफाक को ख़त लिखकर वाफिर गंदुम का बताया। 28 मार्च को मीटिंग में वफाकी वजीर ख़जाना ने भी गंदुम बरामद पर एतराज़ उठाया। गंदुम का बहरान, साबिक निगरान वजीर आज़म तहकीकात में शामिल होने पर तैयार। अनवारुल हक काकड़ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। बोले, मीडिया के दबाव पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, लोग सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। मुझसे पूछें कहाँ गलती हुई, क्योंकि मैं तस्लीम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। इजाफी गंदुम स्टॉक रखा था। ये कानून निगरान PTI दौर में मंजूर हुआ। हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 का ताना नहीं दिया। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। गंदम का बहरान, तंग आ गए किसान, मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। गंदम की खरीदारी ना होने पर 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू होगा। हजारों किसान और सैकड़ों ट्रॉलियां सड़कों पर होंगी। किसान लाहौर तक जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाया, एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं रहा। गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत को मनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इम्पोर्ट पर 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाहर गया। इम्पोर्ट की इजाज़त देने वाले सब हिस्सेदार थे। माफिया ने 100 अरब रुपए कमाया। स्कैंडल के किरदारों को फांसी होनी चाहिए। हुकूमत गंदुम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की यास्मीन राशिद के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। दूसरी जानिब मुशीर तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, PDM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं। अप्रैल में 6 लाख टन गंदुम दरामद की गई। गलत पॉलिसी से दरामदी गंदुम 820 रुपए फी किलो पड़ी। पाकिस्तान की मईशत को सहारा, सऊदी वफ्द पहुंच गया दोबारा। सऊदी अरब का आला सतह का एक और वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी की ज़ेर क़यादत वफ्द का जाम कमाल और मुसद्दिक़ मलिक ने इस्तक़बाल किया। वफ्द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ शख्सियात शामिल। वफ्द मुख्तलिफ शोबों की 30 कंपनीज़ के नुमाइंदों पर मुश्तमिल। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कानकुनी से मुताल्लिक़ माहिरीन वफ्द का हिस्सा। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तदाई सेशन कल सुबह 8 बजे शुरू होगा। वफ्द के दौरे में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के। फैज़ाबाद धरना, किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ हमीद ने सिर्फ सालिस का किरदार अदा किया। फैज़ हमीद को उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त हासिल थी। 150 सफ़हात की रिपोर्ट 33 गवाहों के बयानात की रोशनी में तैयार। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ओवर बिलिंग पर 3 साल कैद की सजा। नेप्रा ने बिल मंजूर कर लिया। डिस्कोर्स में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी कौमी असम्बली ने दी। FIA ओवर बिलिंग की निशानदेही नेप्रा को करेगी। नेप्रा एक्ट में तरमीम से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं, नेप्रा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की बिल मंजूरी की तस्दीक। नए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हलफ बर्दारी मुलतवी। तकरीब अब 7 मई की शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी।
शेख जाफर मंदुखेल कल गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़ गवर्नर का हलफ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ के बाद जिम्मेदारियां संभाल ली। अगर सारी मोटरसाइकिल्स लड़कियों को चाहिए तो हम देंगे इंशाल्लाह। मैम पेट्रोल सस्ता कर दे, पेट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब ने पेट्रोल मजीद सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी। मरियम नवाज शरीफ का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। स्टेज पर मौजूद लड़की ने वज़ीर आला से पेट्रोल सस्ता कराने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा हो जाएगा इंशाल्लाह। तकरीब से खिताब में कहा बच्चियों को तरजीही बुनियादों पर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। वालिदैन अपनी बच्चियों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दें। बच्चियों को खेलों में आगे बढ़ता देखकर खुशी हुई। पिंक गेम्स के सिलसिले को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। रियासत हमेशा मजबूत होती है। आज 9 में करने वाले कहाँ हैं और जिनके खिलाफ 9 में भी वो कहाँ हैं? पाकिस्तान मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क दुरुस्त ट्रैक पर जा रहा है। मायूसी की बातें करने वालों को नाकामी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पीटीआई पर तनकीद। बोले 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन इंतशार फैलाया गया। पीटीआई की लीडरशिप लोगों को वर्गलाकर सड़कों पर लाई। मजीद कहा निगरान हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। मौजूदा सिंध हुकूमत ने रेड और येलो लाइन मंसूबों पर काम शुरू करा दिया।